चांद को गिरन लग गया। ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चांद गिरन का दिलकश नज़ारा किया गया। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मद्धम होना शुरू हुई। जुज़वी गिरन 9:27 पर हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल गिरन लग गया। 11:12 पर चांद गिरन उरूज पर पहुंच गया। चांद का रंग सफ़ेद से पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख हो गया, ब्लड मून बन गया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में चांद गिरन के दौरान चांद के सामने से तैयारे की परवाज के यादगार लम्हात सामने आए। कैमरे की आंख ने पूरी दुनिया को ये मनाजिर बराह रास्त दिखाए। चांद गिरन का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। शारजा में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की तबाकुल बॉलिंग 19 रन देकर हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों का शिकार किया। मैच में पाकिस्तान टीम ने 141 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर। शेवन पीसीबी मोहसिन नकवी की 3 मुल्की T20 सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा, ये नई और बासलाहियत टीम है जो बिला खौफ और जारहाना क्रिकेट खेलती है। हेड कोच माइक हैसन की क़यादत में हमने 14 में से 10 T20 मैच जीते। हमें अपने खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स पर यकीन रखना चाहिए। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम एशिया कप में भी ऐसी ही उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी। तनकीद और तज़िये के लिए टूर्नामेंट के इख्तिताम तक इंतजार करना चाहिए। इस वक्त ये खिलाड़ी हमारे एतमाद और हिमायत के मुस्तहिक हैं। मोहम्मद नवाज की बॉलिंग ने मैच का पासा पलट दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कम स्कोर के बावजूद फाइनल में अफगानिस्तान को हराया। सिटी जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें और गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कैंप्स में चले जाएं। दरियाए चनाब और रावी बिफर गए। हेड तरीमों पर 5.5 लाख क्यूसिक करेला, हेड सदनाई पर 1.25 लाख करेला। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा। शहर को बचाने के लिए जलालपुर बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिश। शहरियों को इनखला के अहकामात दे दिए गए। दरिया चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली। शेषा फ्लड बंद के इलाकों में मकानात गिरने लगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 7,000 से ज़ायद अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। बंद टूटने से फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। 23 देहात ज़ेरे आब आ गए। कच्चे के रिहायशियों ने मुंतकली शुरू कर दी। रहीम यार खान में भी रेड अलर्ट जारी। तहसील लियाकतपुर के देही इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इत्तला भी दे दी। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सिंध बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के शहरी इलाकों में मजीद सैलाब का खदशा। मानसून का एक और तूफानी स्पेल शुरू हो गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। जहलम में भी धुआंधार बारिश। गलियां सड़कें एक बार फिर तालाब बन गईं। शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात समेत कई शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। PDM ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में भी तेज़ बारिश होगी। मानसून का स्पेल सिंध में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल की वजह बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का माहौल दुश्मन गैसेस के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है।
इसके बावजूद पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए सूबों के साथ मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट तरसील जारी रखने की हिदायत। मुल्तान में रेस्क्यू कश्ती उलटने से लापता एक और बच्ची की लाश मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाली खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी। रेस्क्यू 1122 के पास जिला भर में बच्चों के सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स थी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि कश्ती पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद सवार हो गए थे, इसी वजह से हादसा हुआ। DGPDM इरफान काठिया का कहना है कि सूबे में 25,000 से ज़ायद रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं। बदकिस्मती से ये एक कश्ती हादसा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वालों की भी भरपूर मदद की जाए। पूरेवाला में तेज़ बारिश से मौजा भटिया के कब्रिस्तान का बंद टूट गया। मकामी अफराद ने शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के झक्कड़ में कच्ची मिट्टी और तरपालों से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रें 2 से 3 फीट पानी में डूब गईं। बारिशों के बायस 5 रोज से पानी में घिरे गुजरात शहर से निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेज़ी से कमी आ रही है। मुतादिद इलाके क्लियर कर दिए गए। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी कामयाब ऑपरेशन की अलामत है। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और दीगर शहरों में निकासी आब और सीवेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 5 शहरों से वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई। हैदराबाद, सजावल और ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ में मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा 10 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ अगले 2 रोज़ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हब डैम में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। कहा सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशें सूरत हाल ख़राब बना सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंध में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। सूबाई, ज़िलाई, बल्दियाती इदारों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। कहा शहरी इलाकों खुसूसन नशीबी और साहिली मकामात पर पेशगी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जाए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएँ। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हुकूमती हिदायत पर अमल करें। हुकूमत सिंध ने 8 लाख क्यूसेक सैलाबी रैली की तैयारी कर रखी है। रिलीफ कैंप्स पर सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कच्चे के इलाके से 1 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला हो चुका है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। उम्मीद है 8 लाख क्यूसेक की रैली को खैरियत से गुजार लेंगे। कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। मार्का हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। पाक बहरिया के जवानों, अफसरान और एहलकारों को खराज तहसीन। कहा 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने भारतीय साहिली शहर द्वारका पर हमला करके मवासलाती निज़ाम तबाह किया। पाकिस्तान की आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। बहरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। पाक बहरिया ब्लू इकॉनमी, बंदरगाहों की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। 1965 की जंग में फ़ज़ाई सरहदों का कामयाबी से दिफा करने वाले शाहीनों को सलाम। 7 सितंबर 1965 के फ़ज़ाई मार्के की याद में इतवार को यौम फ़ज़ाइया मनाया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की पाक फ़ज़ाइया की पेशा महारत को खराज तहसीन। कहा मार्का हक की कामयाबियाँ साबित करती हैं पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है।
पाक फ़ज़ाइया अपने मिशन को मुकम्मल यकसुई के साथ जारी रखेगी। यौम फ़ज़ाइया पर मुल्क भर की एयर बेसिस पर यौम शोहदा की तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की पायलट ऑफिसर राशिद मनाज शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक फ़ज़ाइया ने यौम दिफा शोहदा पर नया नगमा शाहीन जारी कर दिया। इजरायली फौज ने गजा शहर को निशाने पर रख लिया, एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को बमबारी करके मलबे का ढेर बना दिया। गजा के दीगर इलाकों में भी रिहायशी इमारतों, बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों पर बम बरसाए। मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त। यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा, हमास का हथियार डालने से इनकार। कहा इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में हज़ारों अफराद का एहतजाज। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। इटली के शहर मिलान में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत पर रैली निकाली गई। पुलिस ने 890 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत से जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। इसराइल को रेड कार्ड दिखाओ। फुटबॉल मैच में आयरलैंड शायकीन का बैनर उठाकर एहतजाज। यमन से इसराइल पर ड्रोन हमले, इलाज शहर के रामून हवाई अड्डे को निशाना बनाया। 2 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने हमलों की तस्दीक कर दी। हमले से हवाई अड्डे के हॉल को नुकसान पहुंचा। शहर की फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। फ़ज़ाई ऑपरेशन रोक दिया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक यमन से इसराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इसराइली फ़ज़ाइया ने 2 ड्रोन इसराइली हुदूद से बाहर मार गिराए। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की जानिब से यौम फ़ज़ाइया पर शहीद राशिद मिनास के मज़ार पर फूलों की चादर रखी गई। फातिहा खानी, मुल्क व कौम की तरक्की और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ। और अमेरिकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी में यूएस ओपन का फाइनल देखने पहुंच गए। ट्रंप को देखकर स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने खुशी का इजहार किया। ट्रंप ने मुट्ठी लहराकर शायकीन के खैर मकदम का जवाब दिया।